चैनी छात्र भाई सरियाणे। आज वाली वीडियो में हम लोग बिहार की राजनीति के एक अंतिम फेरबदल के बारे में बात करने वाले हैं। जी दोस्तों, क्योंकि अभी के समय में एनडीए गठबंधन में शामिल न होने के बाद मुकेश सहनी का सबसे ज़्यादा यही आशंका था कि वह महागठबंधन में शामिल होंगे। बट महागठबंधन में अभी औपचारिक तौर पर सीटों का ऐलान भी नहीं हुआ कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। उसके अलावा आरजेडी की तरफ से, माले की तरफ से अपने अपने सिंबल भी बांटने शुरू कर दिए गए हैं फर्स्ट चरण के चुनाव के लिए, यानी उम्मीदवारों को सिंबल भी बांटा जाने लगा है। तो इसमें देखने वाली ये बात है कि तकरीबन महागठबंधन के अंदर औपचारिक रूप से ऐलान होने के से पहले होने के बावजूद भी ना होने के बावजूद भी अंदर खाने उम्मीदवार क्लियर हो चुके हैं। और जब उम्मीदवार क्लियर हो चुके हैं तो फिर इसमें किसी दूसरे पार्टी का जाना ना जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर पहले से ही पार्टियों में लड़ाई चल रही है। कांग्रेस बोल रही है मुझे 9 से 10 सीटों से कम नहीं चाहिए। आरजेडी खुद 28 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है कि उससे कम चाहिए नहीं उसे। माले 5-6 पर मानने को तैयार नहीं हो रही है। तो कहने वाली बात यह है कि एनडीए ने तो अपना क्लियर कर दिया, आरजेडी उधर यानी महागठबंधन अपना अंदर ही खाने में मारपीट कर रही है सीटों के लिए। और तो और औपचारिक ऐलान होने से पहले वे लोग सिंबल तक देने के लिए उम्मीदवारों को बुला रहे हैं और दे भी रहे हैं। बट मुकेश सहनी अभी कहाँ जाएंगे कहाँ ना जाएंगे उस पर भी निर्णय ना हो पाया। सिंबल तो दूर की बात है और सीटें कितनी मिल रही है वो तो दूर की बात है, कहाँ जाए ना जाए वो तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। और तो और एक और अंदर की बातें ये पता चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संभावना हो तो आरजेडी में उन्हें एक सीट वो भी आरजेडी के तरफ से दिए जाने का आशंका है। और वो भी उनके हिसाब से या फिर उनके सिंबल पर मुकेश सहनी जी हो सके तो मन करे तो चुनाव लड़ सके तो वह आए। अब बताओ, ऐसी संभावनाएं हैं, इससे ज़्यादा कोई संभावना दिख ही नहीं रहा है। और दूसरी बात यह है कि मुकेश सहनी जी अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं दे पाए जिससे यह संभावना लग सके कि वो कहाँ जा रहे हैं। एक तरफ तो जाने का संभावना कट ही गया है यानी एनडीए में, दूसरी तरफ बचा महागठबंधन। वहाँ पर ना उधर से बुलावा जा रहा है ना इधर से कहने को बोल रहे हैं कि हम जाएंगे, ना वो ऐलान कर पा रहे हैं ना ये कुछ बयान दे पा रहे हैं। पूरा का पूरा सस्पेंस बना हुआ। सस्पेंस की बात छोड़िए, तब तक सस्पेंस कहा जाता जब तक उसमें पार्टी में महागठबंधन में उम्मीदवारों की घोषणा, सिंबल बांटना तथा किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है ये घोषणा ना हुई होती। तब भाई उसमें सीटें कन्फर्म होने से पहले सिंबल बांटना भी शुरू कर दिया गया। तकरीबन उम्मीदवारों के नाम तक क्लियर हो गए। तो क्या ही आशंका है कि मुकेश सहनी जी उसमें जाएंगे ही जाएंगे और जाएंगे ही जाएंगे तो फिर क्या क्या मिले क्या ना मिले। और जो बोल रहे हैं कि हमें निषाद आरक्षण चाहिए तो दे तो नहीं सकती है ना आरजेडी। उन्हें लिखकर तो दे देगी कि निषादों को आरक्षण देते हैं तो आरजेडी तो निषादों को आरक्षण मिल जाएगा। क्या ही पाँव रहे उनके पास या फिर किसी के पास। यही बात है कि मुकेश सहनी जी पूरी तरीके से फंसे हुए हैं अभी के समय में। और इसी फंसे हुए के चक्कर में वह अभी तक चुनावी तैयारी में जुट भी नहीं पा रहे हैं, पूरी तरीके से अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, इंतज़ार में ही हैं। बाकायदा दूसरी पार्टियों को देखें तो वो अपना चुनावी कैंपेन में लग भी गए हैं, अभी ये इंतज़ार ही कर रहे हैं। तो इंतज़ार की घड़ी कब ख़त्म होगी ये सबको यही लगा के रखा है टकटकी कि कब ख़त्म होगी। बात हो रही थी 24 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाएगी, फिर बातें बढ़ गई, फिर अब इंतज़ार हो रहा है कि 1 से 2 सीटें मिल जाएंगी आरजेडी में। और क्या ही मिलेगा और क्या ही ना मिलेगा, मिलने वाला तब आशंका होता सब बचा हुआ होता कुछ। महागठबंधन के अंदर भाई सिंबल भी बांटे जा रहे हैं, तकरीबन उम्मीदवार भी तय हो गए हैं, तो फिर क्या ही मिलेगा मुकेश सहनी जी को। अब मिलता भी है तो कहाँ से मिलेगा, कौन सी सीटें मिलेगी, किसके सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, वो अपने पर लड़ेंगे या उनके उम्मीदवार को लड़वाएंगे। ये तो बहुत ही बड़ा विचित्र बात हो चुका है अभी के समय में। क्योंकि अभी के समय में मुकेश सहनी की ऐसा बात है कि मुकेश सहनी दबाव में चल रहे हैं। मुकेश सहनी के दबाव में कोई गठबंधन नहीं चल रहा है।
मुकेश सहनी जी दबाव में चल रहे हैं। इनका बात लोग नहीं मान रहे हैं, इनको लोगों का बात मानना पड़ेगा अगर जाना है गठबंधन में। तो नहीं तो स्वतंत्र रहेंगे तो भाई ये तो खुद के राजा बनेंगे और खुद के राजा होंगे, क्योंकि अपने मुद्दों पर हमेशा टिके रह गए और किसी गठबंधन में ना गए। तो यही कन्फ्यूजन बहुत ही जल्द, एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो एक दिन और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सिंबल्स देने शुरू हो गए हैं महागठबंधन में। तो भाई बचा था एनडीए, गए नहीं, महागठबंधन में स्टार्ट हो गया सिंबल भी देना। तो भाई अब एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, आपको सारे पिक्चर्स क्लियर हो जाएंगे कि महागठबंधन में मुकेश सहनी जी जा रहे हैं या फिर नहीं, या फिर अपना 100% देकर वह लोगों का गेम बिगाड़ने का काम करेंगे या फिर अपना वोट परसेंटेज दिखाने का काम करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा निषाद वंश से संबंधित हर एक प्रकार की वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिस प्रकार से कोई खबर आती है मैं बहुत ही जल्द आप सभी के लिए वो खबर और मुकेश सहनी जी से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।